ये सरकार जब से आई है तब से आप प्राकृतिक आपदा इतना बढ़ गया है, कहीं भूसंकलन हो रहा है। ये क्या इस सरकार के आने से हुआ? इस सरकार में जब से ये आई है तब से कहीं कोरोना आ गया, कहीं कुछ आ गया। इनको बदला जाएगा तभी सब संभव है। अखिलेश बाबा जो केहन खाली चेंजिंग अखिलेश चेंजिंग मतलब चेंजिंग 100 नंबर का 102 कह दी। 100 नंबर गंवार औरत जुड़ते मिलाई देते रहे। अब 112 नहीं मिला पाओ? 112 उन्हें गिनती पूछ लो, लिख न पाई है, मिलाई है कैसे? और लिख ले रही थी 112 नहीं लिख ले 112 न लिख पाई। तो गोंडा से किसको चाहते हैं अभी? प्रतीक भूषण, सूरज सिंह या और तमाम लोग? मोहम्मद भाजपा को वोट देख चाहे जरा ऐसे नहीं मतलब यहाँ चेहरा कुछ भी रहे, आप भाजपा को चाहते हैं। गोंडा के विकास से आपको मतलब नहीं? हाँ, विकास से नहीं भाजपा से मतलब। चलो, नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अगर हम बात करें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा में। गोंडा में पांचवें चरण में मतदान होना है, जिसकी डेट फाइनल हो चुकी है 27 फरवरी। हम मौजूद हैं गोंडा में और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार गोंडा से और उत्तर प्रदेश से वो किसको चुनना चाहेंगे, क्या मुख्य मुद्दे होंगे उनके, किस पर वो वोट करेंगे और कौन सी सरकार लाना चाहेंगे। क्या सत्ताधारी सरकार को वापस दोहराना चाहेंगे या नया चेहरा अखिलेश या किसी और के रूप में देखना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है गोंडा से एक युवा, क्या नाम है आपका? अमान सिद्दीकी। अमान सिद्दीकी। क्या लगता है कौन आएगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा, अखिलेश जी आ रहे हैं। किस वजह से आएंगे? क्योंकि उनके काम में जो नीति जो कथनी करनी में उनके अंतर नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए वो आएंगे। तो अभी योगी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्या लगा, क्या नहीं करते? अरे कुछ भी नहीं करते। क्या काम उन्होंने क्या बताइए? जो अखिलेश जी करके गए उसी का उन्होंने फीता काटा है, बाकी क्या किया है? सारा तो उन्होंने फीता ही काटा है। अच्छा, जैसे किन चीजों का? जैसे आप मान लीजिए जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका हमारे गोंडा में ही 300 बेड का अस्पताल पंडित सिंह ने, माननीय मंत्री जी ने बनवा के गए थे, उसका उन्होंने फीता काटा। जी हाँ। और क्या चीजें हैं? कई सी ऐसी चीजें जो, जैसे कानपुर मेट्रो देख लीजिए, वो भी अखिलेश जी के टाइम पे ही बनी थी, उसका भी उन्होंने फीता काटा है। तो अखिलेश जी में विकास, अगर हम विकास की बात करें वो विकास पुरुष है, बिल्कुल वो विकास पुरुष है। जी हाँ। योगी जी ने कुछ भी नहीं कराया? अब बिल्कुल आप ऐसे देख लीजिए, किसान परेशान है छोटा जानवरों से, तार लगा रहे हैं, अपने ही खेत की बाउंड्री कर रहे हैं किसान। अगर हम बात करें प्रदेश की, चलिए, और आपके अगर गोंडा सदर की बात करते हैं, तो प्रतीक भूषण से कितनी लोगों को उम्मीद थी और कितना वो सफल उतरे उस पर? जी बिल्कुल, उनको लोगों ने बिल्कुल उनके ऊपर भरोसा किया, तभी उनको अपना वो चुना था। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं जनप्रतिनिधि। लेकिन 2017 में बिल्कुल उन पर भरोसा किया था उन्होंने, तभी उनको विधायक। 22 में किस पर भरोसा करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ गोंडा सदर से सूरज भैया आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज भैया जी, क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? पूरी उम्मीदें लगा के रखे हैं। गोंडा की जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, उनके लिए परेशान है गोंडा की जनता। समाजवादी सरकार हमेशा से अच्छी रही है, चाहे जैसा भी हो लोग। समाजवादी हर चीज में आगे भी रहती है, कोई भी अगर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें भी खड़ी होती है। गोंडा में आपकी समस्या है लड़ाई झगड़े पे जो खड़ी हो जाए उस पे वोट करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज में आगे रहती है समाजवादी पार्टी। 27 फरवरी को बोलना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई मोदी दे रहे हैं राशन, योगी दे रहे हैं राशन, लेकिन योगी मोदी अपना घर बेच के तो दे नहीं रहे, हमारे आपका पैसा है। ठीक है भाई, हम ही आप लोग टैक्स देते हैं, 18% देते हैं, 28% देते हैं। पेट्रोल पे कितना 50 रुपए लीटर दे रहे हैं। तो जब हमारे पैसा हमको दे रहे हो, हमारी टोपी हमारे सर, तो क्या फायदा है तुमसे? अरे फायदा वो करो कि जो आज का जनमानस है, जनता है, बच्चे हैं, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, कहीं खड़े हो सके। अब 3 बच्चे हैं, सब बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहा। मैं खुद मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? इस बार वोट किस पे करेंगे? टेम्पू चला रहा हूँ। मुख्य मुद्दे क्या हैं किस पर? महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगारी। ये सरकार जब से आई है तब से आप प्राकृतिक आपदा इतना बढ़ गया है, अच्छा, कहीं भूसंकलन हो रहा है। तो ये क्या इस सरकार के आने से हुआ? इस सरकार में जब से ये आई है तब से कहीं कोरोना आ गया, कहीं कुछ आ गया। इनको बदला जाएगा तभी सब संभव है। अच्छा, कोरोना इस सरकार के जाने के साथ जाएगा? इसके बाद ही सब सारी विविधताएं खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे आपको लग रहा है कि जब से बाबा जी आए हैं या भाजपा आई है तब से समस्या बढ़ी है? नहीं सही है इन लोगों की। और क्या, तो ये ऊपर वाले का कनेक्शन है? हाँ, इनसे बिल्कुल। अगर ये रहेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी? प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। अच्छा, तो इनको क्या लगता है, ये आपदा खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? बदलाव होगा तो खत्म हो जाएगा सब अपने आप। अच्छा, बदलाव होगा, आपदा भी खत्म खत्म हो जाएगी। क्या बात है। और अखिलेश जी अगर आ जाएंगे फिर? कोई भी आ जाएगा, बदलाव है। बदलाव, कोई बात नहीं। और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश कुमार यादव। किस पे वोट करेंगे? कौन आने वाला है इस बार? बस वो है बिरादरी वाला। कौन बिरादरी? जब बिरादरी सब बताए। MIM? हाँ, MIM? सपा। अच्छा, सपा। हाँ, हमें लगा MIM। तो क्या किस वजह से लगता है कि सपा आएगी? सपा 22 में 22 किल है।
22 में बाइसिकल है, किस वजह से है, किन मुद्दों से है? अब मुद्दा, पहले मुद्दा तो सबसे सही है कि बाबा सिर्फ खाली आपन पेट भरे नहीं, बाकी कुछ नहीं के अच्छा, अपने पेट भरे हैं। जोन देहन हम लोग का देहन तो वो खाली भीख के नुमा, जैसे जैसे राशन मिला था तो वो बस अंगूठा लगाओ राशन लियो काम को। तो हमेशा लगा के अंगूठा लगा लिया रहा है। राशन में अंगूठा नहीं लगा रहा उससे पहले, लेकिन राशन मिला था गाँव में, हम सबका राशन मिला था। अच्छा, हाँ, तो इस बार अंगूठा लगा रहे हैं, इससे आप नाराज हैं? नहीं, अंगूठा लगाए से नहीं नाराज हैं, लेकिन बाबा के कुछ मिर्जा समझ में नहीं आए। मिजाज है, कैसा मिजाज? अब पहले इलेक्शन में निभा रहा कि हर आदमी का 15 लाख रुपया मिले, मिला? मोदी सरकार ने किया था। नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। 15 लाख के बजाय फिर जो मिले रहा। दूसरा मुद्दा इनके क्या रहा, रहे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, हाँ, बुलेट ट्रेन मिला, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं आवा, खाली राशन आवा। अच्छा, खाली राशन आया है। तो क्यों अखिलेश को काहे लाना चाहते हैं, क्या बदलाव होगा? अखिलेश बाबा जो केहन खाली चेंजिंग, अखिलेश चेंजिंग मतलब चेंजिंग 100 नंबर का 102 कह दे, 100 नंबर गंवार औरत जुड़ते मिलाई देते रहे। अब 112 नहीं मिला पाओ? 112 उन्हें गिनती पूछ लो, लिख न पाई है, मिलाई है कैसे? 100 लिख ले रही थी, 112 नहीं लिख है, 112 न लिख पाई है। अच्छा, तो ये इससे समस्या और खड़ी हो गई। हाँ, ये किसकी देन थी? ये अखिलेश की देन है। अखिलेश की देन है। और क्या अखिलेश ने क्या दिया था? एम्बुलेंस अखिलेश देहन, उसका बाबा अपना ले लेहन। अच्छा, ले ली। हाँ, सब ले लेहन, बाबा कुर्सी पर बैठे सब ले लेहन। हाँ। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खाली बाबा चेंज की हैं। चलिए, बढ़िया। और लोगों से जानते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान है। क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? अखिलेश। अखिलेश, किस वजह से? अरे ये गरीब नहीं चलते थे, ट्रेन पैसेंजर चलती थी, पैसेंजर लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। तो हाँ, तो क्या उसमें गरीब नहीं चलते थे? हाँ, चलते थे। तो आप गरीब कहाँ चले गए? मेल से जाएंगे गरीब? ये बताइए कितना परेशानी। तो ये समस्या तो कोरोना की वजह से हुई है ना? कोरोना से। अब वो चलाते हैं गाड़ी, अब कोरोना नहीं उसके ऊपर। कौन सी? जो मेल चलाते हैं, तो उसमें रिजर्वेशन होता है ना? कुछ नहीं, जाइए अभी ट्रेन लीजिए टिकट, अभी जाइए बैठ के। अच्छा, हाँ, अभी इस वक्त तो लीजिए। ये क्या योगी जी करा रहे हैं? हाँ, और क्या, किसका राज है? योगी नहीं, योगी जी का। और क्या, किसका राज है? तो इसीलिए अखिलेश जी को लाना हाँ, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं गरीबी, ये जो बिजली बांटा गया है, बिजली जो बांटा गया है, ये गरीब को तबाह करने के लिए बांटा गया है, गरीब को अच्छा करने के लिए नहीं। उनके 2 बिस्सा जमीन है, वो बिक जाएगा तब वो बिजली बिल जमा करेंगे, कहाँ से लाएंगे? 300 रुपया रोज कमाते हैं, गैस बांटा गया, कहाँ मिलता गैस, कैसे चलेगा उनका? योगी जी तो कह रहे हैं उज्ज्वल योजना दी है, गाँव पहुँचाया है। यही तो भैया दिमाग फेर मिला है, दिमाग का फेर है। हाँ, ये देखिए कहाँ से गैस कहाँ से भराएंगे? 1004, ये सब परेशान हो गए। उज्ज्वल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सब बेकार है, गरीबी और आ गया। हाँ, गरीबी अच्छा नहीं, गरीबी और आ गया। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश जी के आने से क्या होगा? तमाम ये अच्छा हो जाएगा, ये ट्रेन चलेगा, गैस अच्छा सस्ता हो जाएगा, सारे सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, ये देखा जाएगा अभी। हाँ, बिल्कुल भैया। ये चाचा, क्या लगता है इस बार किसको वोट करने वाला है? कौन आने वाला है? अब अखिलेश का दिया जाएगी। अच्छा, अखिलेश को दिया जाएगा। हाँ। किन मुद्दों की वजह? मुद्दों उनके देखिए, ये तो कोड़ पैदा कर दी, अनाज सिर्फ तेल बांट के चूतिया बना के सब पूरा प्राइवेट कर दे रहे हैं। अनाज से बड़ी नाराजगी है लोगों की, क्या बात है? अनाज है। आप बताइए, आपके बच्चे जब भविष्य में नौकरी पाएंगे, कभी पा सकते हैं सरकारी नौकरी? सब ठेका पर अंबानी राज करे, देश का वो राज करे, देश में क्या राज होगा बताइए आप? कभी किसी बच्चे को सोचा कि ये भविष्य पा सकता है नौकरी सरकारी? 5000 रुपये करे, संविदा पे जाके आन की दिन रात वो करे नौकरी, वो जब चाहे तब निकाल दे। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई परीक्षा पास करके अगर करते तो परीक्षा पास करने वाली फर्जी क्यों परीक्षा पास हो, चाहे अखिलेश हो चाहे जो, ऐसा नहीं है। हमारा बेटा बिना परीक्षा की नौकरी, बिना परीक्षा की नौकरी नहीं चाहिए किसी को, जो पास हो उसको तो मिलना चाहिए। आप लायक हो उसके लिए चाहिए, आप नहीं लायक है मत दीजिए, कोड़ मत पैदा कीजिए। अभी इस बार में क्या नौकरियां लोगों को नहीं मिली है? नौकरी क्या मिली है? ठेकेदारी वाली नौकरी है, ठेकेदार आता है, 1 साल लगता है, 50,000 वो ले लेता है, उसके बाद साल भर के बाद उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। देश से क्या भला है बताइए आप? कभी देश का भला हो जाए? किसी बच्चे को बताइए
आप नौकरी नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके बच्चे क्या कर सकते हैं? बेरोजगारी इस बार के मुख्य मुद्दे हैं आपके। हमारा मुख्य मुद्दे है कि हमारा देश का सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे वो अखिलेश रहे, चाहे योगी जी रहे, चाहे मोदी जी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब पूरा ठेकेदारी दे दोगे, कौन बच्चा पाएगा नौकरी, बताओ? तो योगी जी का तो कहना है 2 करोड़ नौकरियां दिया है। कहाँ दिए? उसी को दिए होंगे जो पैसा वाला होगा, गरीब कोई पाया हो बताइए आपको? तो अखिलेश जी आएंगे, क्या बदलाव मिलेगा? बदलाव, नौकरी मिलेगी, हर चीज मिलेगा हर इंसान को, नौकरी मिलेगा और क्या। चलिए, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, छात्र से हम बात करेंगे कि क्या लगता है। इससे पहले वोट दिया था आपने कि इस बार पहला चुनाव होगा आपको वोटिंग करने का? पहला चुनाव है। पहला वोटिंग करने वाले हैं इस बार? हाँ, वोटिंग करेंगे। क्या लगता है किसको, कौन आने वाला है या किस वजह से है? हमारे से तो लगता है कि अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे? यस सर। अच्छा, क्यों अखिलेश को लाना चाह रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा उन्हीं है। उन्हीं है? यस सर। क्यों, अभी अगर बात किया जाए योगी आदित्यनाथ जी ने भी लैपटॉप टैबलेट बांटा हुआ है। अभी तो नहीं मिला हुआ है। आपको नहीं मिला है? यस सर। इसीलिए? यस सर। तो इसी की बात नहीं है। हाँ। कोई मिले चाहे ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं हाँ। तो नौकरी हम सबको जरूरी है। यस सर। ठीक है, तो नौकरी इस सरकार में नहीं है, अखिलेश में आप मिलेगी? हाँ, भरपूर चांस है। भरपूर चांस है। यस सर। तो एक हमारे साथ हैं भाजपा के, जो कि बाबा जी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी अखिलेश समाजवादी पार्टी के। तो दोनों लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। पहले तो ये बताइए, दोनों ने वोट डाला पिछली बार? पिछली बार नहीं था, पिछली बार है, पहली बार। आपका? पहली बार। पहली बार। दोनों ही पार्टी के लोग पहली बार वोट करने जा रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे किन समस्याओं पे, किन चीजों पे ये वोट करेंगे। क्या लगता है आपको? बाबा जी ने अच्छा बाबा जी काम किया है, अच्छा, इसलिए अच्छा काम वोट किया। देंगे उनको। क्या किया उन्होंने? जैसे अच्छा काम है? अच्छा काम, वो राशन बंटवा रहे हैं। अच्छा, राशन इससे पहले बढ़ता था, नहीं बढ़ता था? पहले मुझे नहीं पता था बढ़ता था कि नहीं बढ़ता। क्या लगता है, आप बताइए, बढ़ता था इससे पहले? हमेशा बढ़ता था, हमेशा बढ़ता था। हर ये कह सरकार। रहे हैं बाबा जी बंटवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब सब में बढ़ता था। चलिए, और बताइए और कुछ। श्रम कार्ड में रुपया मिलता है। श्रम कार्ड में रुपया, कितना रुपया आया? मेरे में अभी नहीं आया, इनके में किधर आप पे कितना आया? हमारा 1000 आ गया। अच्छा, 1000 आ गया, क्या बात है। तो उस 1000 पे आप वोट डालने वाले हैं? नहीं, 1000 पे वोट नहीं डालने वाले हैं, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, और बताइए। बस इसीलिए वोट देंगे इसीलिए उनको। वोट देंगे आप। ठीक है, आप बताइए कि उस सपा को देंगे, क्यों अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं? सपा को लाना चाहते हैं, इनके सरकार से थोड़ा दिक्कत है हमको। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं बताइए। दिक्कतें ये हैं कि जातवाद ये सब बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या समस्या है और जातिवाद के अलावा कुछ और? बस और क्या, मैं काम धंधा करता हूँ, मेरा काम धंधा चल रहा है बस, और मुझे क्या लेना मतलब है। जातिवाद वाली समस्या पर आप इस बार वोट करेंगे? हाँ, बस इस पार्टी में ज्यादा लग रहा है जातिवाद? में थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। ये कह रहे हैं कि भाजपा में जातिवाद ज्यादा है, क्या कहेंगे इस पे? जातिवाद नहीं रहता है। क्या रहता है? हाँ, ये हमको क्या बता क्या रहता है। नहीं, आपको बोलने जातिवाद रहता है, तो क्या लगता है इस पे, रहता नहीं रहता? और रहता तो ये थोड़ी अच्छा, रहता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत किस तरह का, मतलब जैसे कुछ बताइए। अब वो हिंदू मुसलमान करते हैं, यही सब जातिवाद है, यही सब होता ये है। चीज सही है गलत है? नहीं, ये चीज गलत है। गलत है। उसके बाद भी बाबा जी को लाएंगे? वो तो बाबा जी को वोट देंगे। क्यों लगता है, क्यों जातिवाद करते हैं वो? अब ये मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। अच्छा, हमारे मुद्दे मेन है कि बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ती हुई है। ठीक है। मेन मुद्दा मेरा है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव। क्योंकि आदित्यनाथ ने तरह तरह के विज्ञापन लोग लखनऊ की सड़कों पे प्रदेश भर में लगवाए हुए कि 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, है ना, और महंगाई घटाई है। और जब पिछली बार अगर देखा जाए, जो चुनावी मुद्दा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या लगता है इसमें कितना सफल हुई है? सफल क्या हुई है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो जो इन्होंने ये एक कोटेशन रखा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, उसमें फेल है? फेल है बिल्कुल। फेल है। तो क्या लगता है बदलाव होगा? जी, बदलाव बिल्कुल होगा। किसको चाह रहे हैं? हम तो सपा को चाह रहे हैं। सपा को चाह रहे जी। हैं? किस वजह से, किन मुद्दों से? अब मेन हमारा तो सपा ही है। नहीं, सपा है, आपकी अपनी चाह है, लेकिन किस वजह से? उसकी नौकरियां भी बढ़िया निकली, नौकरियां भी मिली लोगों को, मेन सब यही है। प्रदेश के विकास की बात करते हैं, सबसे बेहतर आप किसको मानते हैं, देखते हैं? मेन अखिलेश को देखो। अखिलेश यादव। अगर हम उनके सत्ता की बात करें 12 से 17, तो कितना विकास आपको देखने को मिला? उसके बाद जो अभी 17 से हम 22 की तरफ बढ़ कर आ गए हैं, इसमें कितना आपको अलग दिखा? अब मेन मुद्दा भी है सपा ही। अच्छा, सपा सपा ही। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम चलते हैं होटल में, कुछ लोग चाय पानी पी रहे हैं। भैया, क्या नाम आपका? सनोज सिंह भैया। अमर सिंह, क्या लगता है इस बार? कहाँ भैया? कल घोषणा हो चुकी है चुनाव हाँ, प्रदेश में, 7 चरणों में चुनाव होगा, और गोंडा को जो तारीख मिली है वो है 27 फरवरी, 5वें चरण में। क्या लगता है गोंडा से? ये भाजपा को हमें वोट दिए थे, अच्छा, भाजपा को वोट देना है आप? हाँ भैया। ठीक है, बिल्कुल।
किन मुद्दों पर आपकी वोट अरे रहेगी? बहुत मुद्दा है, मुद्दा का रोड तमाम बनेंगे, तमाम काम होएगा तो अच्छा, बना हाँ है, भाजपा हाँ में काम हाँ बिल्कुल। जैसे क्या क्या वो काम किया भाजपा ने? अरे बहुत काम किया, राम मंदिर बना, बड़ा बड़ा मुद्दा सब हल होएगा भी, बहुत बड़ा कोनो मुद्दा होएगा अच्छा, जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जैसे राम मंदिर है, और क्या है? अरे बहुत मुद्दा, तमाम मुद्दा है भाजपा के लिए, तो कुछ बताओ, एक है तमाम विकल्प है। अरे कुछ 1, 2, 3 तो बता दीजिए। अरे बताया न तो भैया बार। नहीं, नहीं माना, राम मंदिर हो गया, और बताइए। अरे तमाम चीज, सब सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम टाइट है सुरक्षा एकदम। व्यवस्था। हाँ अभी आपके बगल में अगर देखा जाए, हफ्ता नहीं हुआ है, पूर्व नगर पंचायत सदस्य थे और पूर्व चेयरमैन थे, बलरामपुर थे, पप्पू खान, उनकी निर्मम हत्या हो गई है, तो ये सुरक्षा कैसी मानते हैं? तो भाई पहले नहीं होत रही, अब पहले का अपेक्षा देखा जाए बहुत कम अच्छा, होती कम है, हुआ। हाँ बहुत कम हुआ है। लेकिन अभी एक भाई साहब ने बताया कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, इस पर क्या बोलेंगे? अब तो अपन अपन सोच हो तो क्यों कुछ का है, वक़्त है का कह सका जाता है, अपन अपन राय होत है व्यक्तिगत, हाँ कैसा। तो गोंडा से किसको चाहते हैं अभी? प्रतीक भूषण, सूरज सिंह, या और तमाम लोग नाम निकल कर आ रहे हैं? तो हम भाजपा को वोट दे चाहे जरा ऐसे नहीं मतलब मतलब है। यहाँ चेहरा कुछ भी रहे, आप भाजपा को चाहते हैं? वोट दे, हाँ बस। तो गोंडा के विकास से आपको मतलब नहीं है? हाँ विकास से नहीं, भाजपा से मतलब है। अच्छा, विकास से मतलब नहीं है भाजपा? हाँ हाँ महाजौन कुछ भाव में ठीक है, बस यहाँ एक मुद्दा। तो जनता का फायदा है, क्यों का पेट्रोल डीजल को मुद्दा थोड़ो हो तो आदमी अब एक जन अच्छा, पेट्रोल डीजल मुद्दा नहीं है? को हम मुद्दा नहीं मारे थे पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल से कितना फर्क पड़ता है देश पे और जो आम फर्क जनता पड़ता, पे? हम मोड़ सकी चलाई थे कि नहीं चलावा थे कि रोक दी सो के मतलब। नहीं, आप कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है पेट्रोल डीजल। जैसे तमाम चीज और बढ़ेगा, और तो रेट कोरोना में जैसे जमीन का रेट जो 1 लाख रहा वो 2 लाख में बिकत थी, और तमाम चीज बढ़ेगा तो वो मुद्दा नहीं तो जमीन होता। हर इंसान डेली बेचता और खरीदता नहीं है, लेकिन पेट्रोल ऐसी चीज है कि अगर ऑफिस जा रहा है, सामान लाने जा रहा है, खरीदारी करता है, एक छोटा दुकानदार है, तो वैसे तो उसका तो जात है, ऑफिस जात है, नौकरी करे जात है, कुछ उस सैर करे या घूमे तो जात नहीं है, तो पेट्रोल डीजल लागे, जब आदमी जाए तो लागे है ये, वैसे 10 रुपया कमाए। जैसे कल 30 रुपए का पेट्रोल खरीदता था, कल 30 का पेट्रोल खरीदता था, 10,000 सैलरी थी। आज 50 का तेल अगर भरवा रहा है और तब भी 10,000 नौकरी, तो फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे तो काहे हो के सैलरी है ना बढ़ी हुई है, हर साल बढ़त नहीं है, 2-4-5 हजार रुपया, 2-4-500 जिस जगह सैलरी हो हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होती। अच्छा, हाँ तो मतलब पेट्रोल डीजल से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। कितना तक हो जाएगा तब भी भाजपा के साथ रहेंगे? अब चाहे जो तरह हो जाए वैसे का मतलब, वो तो अरे चाहे जो तरह हो जाए वैसे कुछ ले ला देखे। बेरोजगारी देखा जाए, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा घट गया है, अब तक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बेरोजगारी क्यों काम न करे, सब नौकरी है तो कितना बेरोजगारी हो जाए, ऐसे कितना नौकरी हो जाए, नौकरी का सिस्टम है कि अब जैसे सब नौकरी पाई जाए तो और काम के करे, और तो तमाम काम है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है, शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं, या तमाम और विभाग की भर्तियां रुकी हुई है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह, लखनऊ या जितनी शहरों में देखा जा रहा है, किस वजह से? अरे प्रदर्शन कर दे तो जगह नौकरी का आवश्यकता है वही योग्य रहा, जैसे योग्य है तो मतलब भर्ती है नहीं भाई, एकदम आज तक नहीं, तो भर्ती जो नहीं। प्रदर्शन कर रहे हैं वो योग्य नहीं है? अरे योग्य है तो होते तो क्या करे, अपना मेहनत करके नौकरी लेते कि प्रदर्शन करे जाते, चूतिया वाला काम करते। तो जब नौकरी रुकी हुई है, जब नहीं वहां भी हो रहा है, तो प्रदर्शन ना करे? अरे तो जैसे प्रदर्शन करेंगे वो योग्य हुई है, अब जैसे नौकरी लोग नहीं पाए ना भाई 5 साल के अंदर, मतलब क्यों सरकारी सर्विस नहीं पावा। घटी है सरकारी नौकरी के आंकड़े, घटे हैं, कहने का मतलब ये आप समझ नहीं रहे हैं, आंकड़े घटे हैं, नौकरियां अभी रुकी हुई हैं। तो जैसे आंकड़ा घटा है भैया अच्छी बात है, लेकिन तो आओ तो विकल्प है, तमाम चीजें में आंकड़ा घटा है, तमाम चीजें में बढ़ा है। क्या नाम है आपका? भैया श्रवण कुमार। भैया आपका? चैतन्य प्रकाश। क्या लगता है, कल चुनाव की घोषणा हो गई है, ठीक है, 27 फरवरी को गोंडा में चुनाव होना है, 2022 में किसको देखते हैं? भैया वैसे तो मुद्दा जो है राम मंदिर का कुछ है नहीं इस समय भैया विकास और महंगाई ये मेन मुद्दा है, इसी के आधार पर चुनाव होना है। हाँ तो क्या लगता है कौन बेहतर विकास करता है, कौन रोजगार देता है? देखिए भैया सरकार बनने पे कोई आदमी क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो उसकी सरकार बनती है वो तो अपने ही उस पे चलते हैं लोग। हाँ तो अभी अगर मौजूदा सरकार की बस बात की जाए, कितना सफल हुई है? विधायक ये है जो फ्री में राशन वगैरह बंटवा रहे हैं, जो तो जनता ये ज्यादा देख रही है कि हमको ये लाभ मिल रहा वो लाभ मिल रहा है, जमीनी हकीकत नहीं देख रही है, तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही। राशन, अगर हम राशन की बात करते हैं, बहुत लोग, हम तमाम लोगों से जितने बात कर रहे हैं, लोग राशन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हाँ तवज्जो दे रहे हैं, जबकि अगर राशन देखा जाए बहुत मतलब है, बहुत ही नीडफुल चीज है, लेकिन देखा जाए वो बड़ा एक छोटा सा मायना, उससे अगर बड़े बड़े मुद्दों का हम देखते हैं कि नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं, या विकास को अगर हम देखते हैं, या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको वो नकार के लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अनाज की या उसकी, तो क्या कहना चाहिए?
इसमें भैया क्या कहेंगे, जनता तो यही देख रही है कि हमको लाभ मिल रहा है, हम जो है योगी बाबा को वोट करेंगे। यार अब ये है कि अब अभी तो ये भी सुन रहे हैं जहाँ जहाँ बैठते हैं कि एक भैया सरकार हम नमक खा रहे हैं तो नमक हलाली नहीं करेंगे। हम जहाँ बैठते हैं चौपाल पर तो अक्सर एक चर्चा चलती है कि योगी बाबा को सीट इनकी जरूर घट जाएगी, लेकिन यही लग रहा है योगी बाबा फिर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन सरकार सिर्फ इसलिए जनता चुनती है कि उनको अनाज और राशन मिले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और भी मुद्दे होने हर चाहिए। मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कहीं एक फैक्ट्री वगैरह लगा दे जहाँ हम लोग भी सिरिज जाए भैया, अंडर एज भी हो रहे हैं, तो दिक्कत तो थोड़ी है। थोड़ा कितना सफल है ये योगी सरकार रोजगार देने में? भैया 50-50 हम कहेंगे। 50-50 कहेंगे। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, गोंडा के विकास की बात करते हैं, इस सरकार में कितना देखने को मिला? लगभग 60%। लगभग 60%। मतलब अगर क्या कहते हैं, पास है फेल? पास है फेल? भाई हमारी तरफ से तो मतलब दोनों को 50% मार्क्स दिया है। अच्छा, तो बदलाव चाहेंगे या योगी जी को फिर चाहेंगे? अब भैया ये तो आने वाला वक्त बताएगा, हम इसको खुल के नहीं कह सकते हैं फिलहाल। नहीं कह सकते हैं। गोंडा से अगर हम बात करते हैं, आपके सामने चेहरे हैं प्रतीक भूषण, ठीक है, हर्ष तिवारी का नाम भी इस बार आ रहा है देखने मेरे इसमें है, सूरज सिंह है, ठीक है, कांग्रेस से भी अभी नाम आने ही वाला है, समझ लीजिए। क्या लगता है कौन बेहतर विकल्प होगा गोंडा की जनता को? भैया देखिए, जहाँ हमारे साथी हैं वहाँ हम भी रहेंगे, साथियों के साथ वोट करेंगे? साथियों के साथ एक मत से वोट करेंगे। अच्छा, एक मन से बना। तो अभी एक जना बैठे थे जी, एक जना बैठे थे, उन्होंने कहा विकास से मतलब नहीं है, भाजपा से मतलब है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी नहीं देखते हैं। अच्छा, हम विकास मुद्दा है, विकास पे देखेंगे, पार्टी नहीं देख रहे। तो ये आपने देखा कि गोंडा की जनता ने किस तरह अपने मुद्दों को रखा, किस तरह उन्होंने बात की 2022 चुनाव में किस पार्टी को चुनने के लिए, क्या उनकी समस्याएं हैं, किस वजह से वो किसको वोट करना चाहते हैं। ऐसी तमाम अपडेट देखने के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, धन्यवाद।